आज का टॉपिक है इस वीडियो में उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल। तो क्या होता है उभयनिष्ठ गुणज या फिर कॉमन मल्टीपल? इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का पूछ देगा उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल। तो उसमें होता क्या है, उन संख्याओं का सबसे पहले तो आप गुणज निकाल लेंगे या फिर मल्टीपल निकाल लेंगे, है ना, या फिर उसके टेबल्स आप लिख देंगे, पहाड़ा लिख देंगे। अब पहाड़ा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उनमें से दो या दो से अधिक जो संख्याएं जिनका आपको बताया पूछा है उभयनिष्ठ गुणज निकालने के लिए, उनके जो है कि जो है दो या अगर दो संख्या होंगे तो दो संख्याओं में, और तीन संख्या होगा तो तीन संख्याओं में जो आपके गुणज होंगे, इनमें कुछ गुणज ऐसे होंगे, इसके कुछ पहाड़ा जो है ऐसे होंगे जो इन दोनों या तीनों संख्याओं के गुणज में होंगे, है ना। तो वही जो है आपके उभयनिष्ठ गुणज या फिर ये कॉमन मल्टीपल कहे जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। ठीक, ऐसे पूछ देगा। 4 और 6 का ऐसे नहीं देगा, ये प्रथम पूछ देगा ना, प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। ऐसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया आपके सामने तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, आप प्रथम उभयनिष्ठ को तो छोड़ देंगे, सबसे पहले ये गुणज को ही पकड़ लेंगे। अब गुणज निकालना तो मैंने आपको सिखाया ही था, है ना। तो सबसे पहले ये 4 और 6 का गुणज हम निकाल लेंगे। 4 का गुणज हम इधर निकाल लिए और 6 का इसके नीचे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 के गुणज हम निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, ऐसे करके अनंत तक निकलता चला जाएगा। ठीक है, और फिर 6 का भी गुणज निकाल लेंगे हम लोग। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चौक 36, ऐसे इसका भी निकलता चलेगा गुणज। ठीक है, तो अब ये गुणज निकाल लिया हमने, तो गुणज वाला काम तो कंप्लीट हो गया दोनों संख्याओं का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका उभयनिष्ठ गुणज निकालेंगे। उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में कॉमन होगा, ऊपर भी ये पहली संख्या जो 4 है उसमें भी, और ये दूसरी संख्या जो 6 है उसमें भी, दोनों में जो मौजूद होगा गुणज, उन गुणजों को हम पकड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए 12, देखिए 12 जो है 4 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है। फिर देखेंगे और कौन है, आपका देखिए ये 14 भी है, 14 कर रहा हूँ, 24 भी है। 24 देखिए 4 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है। और ऐसे ही इसमें आगे जो है 36 भी मिल जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग गुणज इसके लिखते चले जाते हैं अनंत तक, वैसे तो किसी भी संख्या का गुणज कितना होता है, किसी भी संख्या का पहाड़ा कहाँ तक होता है, तो अनंत तक होता है ना। कैसे बताता हूँ। पहाड़ा क्या होता है, मान लीजिए आपको 4 का ही पहाड़ा पूछेगा, तो 4 का पहाड़ा कहाँ तक होता है, 4 का टेबल कहाँ तक होता है भाई। 4 का टेबल कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं। 4 में कुछ नहीं करेंगे, 4 में हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते चले जाएंगे, है ना। बस प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते जाएंगे और ये आपका गुणा या फिर मतलब आपका ये पहाड़ा या फिर टेबल निकलते चला जाएगा। जैसे 4 एकम 4, फिर ये 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 4 गुणे 3, 4 तियां 12, 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 गुणे 5, 4 पचे 20। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं हम, ये 4 का पहाड़ा अगर हमें निकालना है या 4 का टेबल निकालना है, तो 4 में बारी बारी हम प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4, देखिए क्या प्राकृतिक संख्याएं है ना, इनका हम बारी बारी गुणा करते चले जा रहे हैं, तो सारा पहाड़ा निकलते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए प्राकृतिक संख्याएं होती कितनी हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे खत्म होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब वही ना, गिनती वाली संख्याएं। तो गिनती वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसे चलती चली जाती हैं, और कहाँ पे खत्म होती है, कहीं नहीं खत्म होती है भाई, अनंत तक जाती है। आपको पहले चैप्टर में ही मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो यही होता है। हालांकि आप लोगों को जो है 4 दाह में 40 तक बताया गया है 4 का पहाड़ा, लेकिन 4 दाह में 40 तक थोड़े ही होता है बस खाली। अब 4 गुणे 11 करेंगे, 4 गरयम 44 भी तो हो जाएगा, 4 बरयम 48 भी तो हो जाएगा। तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि 4 दाह में 40 तक ही पहाड़ा हो, कभी कभी 4 का 25 बार पहाड़ा पढ़ने को बोल देता है, तो 4 25 100 हो जाता है। ठीक है, 4 का पहाड़ा अगर 100 बार करने को कह देगा तो 400 एम
400 हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी संख्या का पहाड़ा जो है अनंत तक होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए आपको बस 10 तक पहाड़ा इसे सिखाया जाता है ना। जैसे 2 धाम 20 तक, 3 धाम में 30 तक, 4 धाम 40 तक ऐसे सिखाया जाता है। तो ठीक है, ऐसे इनका पहाड़ा अनंत तक होगा, है ना। लेकिन बस मैं ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, बस इतने पे ही रोक दिया हूँ, है ना। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणज आपने देख लिया। सबसे पहले जो उभयनिष्ठ गुणज क्या आया है, 4 और 6 का 12 आया है, फिर 24 आया है, देख लिया आपने, है ना। ऐसे आगे भी और उभयनिष्ठ गुणज आते चले जाएंगे, अनंत तक आएंगे, ठीक है। लेकिन जो है इसमें क्या किया है, पहले तो गुणज हमने पकड़ लिया था, गुणज हमने निकाल लिया इन दोनों का, फिर हमने उभयनिष्ठ गुणज निकाला, उभयनिष्ठ गुणज भी हमने निकाल लिया, 2 ठे भी उभयनिष्ठ गुणज हमने निकाला है। अभी तो आगे और निकल जाते हैं ना। फिर कहा इसने प्रथम उभयनिष्ठ गुणज की बात की है इसने, तो प्रथम उभयनिष्ठ इसमें कौन सा है, यही है 12, है ना। तो 4 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज जब पूछेगा तो आप पहले गुणज निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें उभयनिष्ठ गुणज छांटेंगे, और उसके बाद जो है सबसे पहले वाले की बात करना है, प्रथम उभयनिष्ठ की बात कर रहा ना, तो सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज कौन हो जाएगा, जो होगा वही पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 12 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो सीधे सीधे जैसे है, आप गुणज का मतलब जो जानते हैं उस हिसाब से जो है कि आपने गुणज निकाला और प्रथम उभयनिष्ठ गुणज निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है अब गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, ठीक है। 2-3 विधि बता दे रहा हूं और उसके बाद हम लोग सीधे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक। गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, 4 और 6 की बात किया है ना, 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज निकालना है प्रथम, है ना, सबसे पहला वाला। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले 4 का जो है गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब इनका क्या करेंगे हम, अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, कौन कॉमन है, कौन उभयनिष्ठ है। ये दोनों में कॉमन है, नोट कर लिया। और कोई इसमें कॉमन है ऊपर नीचे में, नहीं है ना। तो बस अब जो इनके अलावा जो बच रहे हैं ये सब, ये देखिए इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इन सब को नीचे उतार देंगे गुणे के रूप में, ठीक है, 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये जो है 4 और 6 के जो है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड तो ये 2 रहा, बाकी जो ये बच गए इनको भी उतार लिया मैंने, और इन सबका जब आपस में हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तियां 12, तो ये जो 12 आया है ये गुणा करने पर, ये जो है ये 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज है ना। यही सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज होगा 4 और 6 का, क्लियर। तो ये दूसरा तरीका ये हो गया। और देखिए एक तरीका और है, भाग विधि से, भाग विधि से या फिर एलसीएम मेथड से। ये कैसे हम लोग निकालते हैं, तो देखिए 4 और 6 के का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज पूछा था इसमें, तो कुछ नहीं करेंगे, 4 और 6 को ऐसे लिख दिया हमने, एकदम एलसीएम के फॉर्मेट में हमने लगा दिया इसको, ठीक है। अब देखिए 2 से दोनों कट जाएंगे ना, तो 2 से काटना शुरू किया, सबसे छोटी सबसे पहली जो है अभाज्य संख्या 2 होती है, पहले 2 से ट्राई करते हैं किसी भी संख्या को काटने का, ठीक है। 2 से नहीं करता तो फिर 3 से ट्राई करते हैं, तो 2 से ट्राई कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, फिर 2 तियां 6, कट गया ना। फिर देखिए फिर इसमें कोई 2 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, ये 2 कटेगा, 2 एक कम 2 एक बार में, फिर ये 3 उतर जाएगा 2 से, तो ये 3 कटेगा नहीं, ठीक। अब 2 से कोई कटने वाला नहीं है, अब 3 से चेक करेंगे, ये तो पहले ही से निपट चुके हैं, एक हो चुके हैं ना, जब तक एक ना आए तब तक काटा जाता है, ठीक है। तो अब ये 3 है, 3 से ही कटेगा, तो 3 से काटेंगे, ये एक तो ऐसे उतर जाएगा, 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है। तो अब हो गया, अब देखिए नीचे दोनों ये एक आ गया ना, तो बस अब जो ये आगे हैं ये सब इनको हम नोट कर लेंगे, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। अब इनको गुणा करने में जो आएगा क्या आएगा, 2 दूनी 4 तियां 12, ये हो गया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और तो और यही जो है इनका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो एलसीएम आप देखे सुने या पढ़े होंगे कभी का, एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन, और एम से क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब देखिए लोएस्ट मतलब क्या होता है,
लोएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ। कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। अब मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है गुणज, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उभयनिष्ठ गुणज ही तो पढ़ रहे हैं। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, और सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा वही होता है जो सबसे पहले होता है। अगर संख्याओं के क्रम पे हम ध्यान दें, 1 से 100 तक की गिनती पर ही हम ध्यान दें अगर जो, तो उसमें सबसे छोटी संख्या बताइए 1 से 100 तक की गिनती में? एक ही होगी ना। और 1 से 100 तक की गिनती में सबसे छोटा कौन है? एक है। और सबसे पहली संख्या कौन सी है? वो भी एक ही है। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब ये कि सबसे छोटा मतलब सबसे पहला, है ना? तो यहां जहां भी जो है पूछेगा प्रथम उभयनिष्ठ गुणज, वहां कुछ नहीं करना है। चाहे 2 संख्याओं का पूछ दे उभयनिष्ठ गुणज या 3 संख्याओं का पूछ दे उभयनिष्ठ गुणज, सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रथम उभयनिष्ठ गुणज की बात करेगा तो यानी समझ लीजिए कि सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज की बात कर रहा है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, यानी एलसीएम की बात कर रहा है, यानी लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है ना? या फिर लसप की बात कर रहा है ना? तो यही चीज है, यही चीज मुझे बताना था आपको। ये वीडियो मैं एक बार बना चुका था लेकिन ये चीज मुझसे छूट गया था, इसलिए ये दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये चीज मैं आपको बता दूं। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, बड़े आराम से आप समझ गए ये चीज। 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणज कैसे निकालते हैं, है ना? अच्छा, कभी कभी पूछ देता है 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कैसे निकालेंगे भाई, है ना? तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 6, 8 और 10। ठीक है, 10 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज, सॉरी ये सही से नहीं लिखा पाया, गुणज क्या होगा? ठीक, अगर आपको तुरंत करना है तो कुछ नहीं करेंगे, प्रथम उभयनिष्ठ गुणज की बात किया है ना, तो प्रथम मतलब कि सबसे पहला, और सबसे पहला सबसे छोटा होता है, यानी एलसीएम की बात कर रहा है ना, मतलब लोएस्ट होगा, सबसे छोटा होगा तो, है ना? और उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, गुणज मतलब होगा आपका मल्टीपल। एलसीएम की बात कर रहा है, सीधे सीधे आप जो है कि जल्दी से करना है आपको, तो 6, 8 और 10 का चुपचाप आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, फिर 2 से ये 4 कटेगा, फिर 2, ये 3 ऐसे रख दिया, 2 दूनी 4 है, ये 5, फिर ये 2 2 से कट जाएगा, 2 3 1 5, अब कोई 2 से नहीं कटने वाला है। ठीक, तो अब 3 से कट सकता है ना? हाँ, ये 3 कटेगा, 3 एक कम 3, फिर 1, ये 5। ठीक, फिर अब ये 5 से कटेगा, 1 1 1, 5 एकम 5 पर। ठीक है, तो इनका क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणज निकाला था। ठीक है, तो ये आपका निकल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये सारी संख्याएं आगे जो है निकल के आई हैं, ये इनको हम आपस में ये गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 पचे 120। ठीक है, तो ये जो 120 आया है, यही जो है ये 6, 8 और 10 का ये प्रथम उभयनिष्ठ गुणज होगा। ठीक है, ये 120 6 के पहाड़ा में भी आएगा, 8 के पहाड़ा में भी आएगा और 10 के पहाड़ा में भी आ जाएगा। देखिए कितनी बार आएगा? 6 के पहाड़ा में कितनी बार आएगा? 6 दूनी 12, 20 बार में आएगा। ठीक, 8 के पहाड़ा में कितनी बार आएगा? 15 बार में आएगा, है ना? 8 एकम 8 और 4 बच जाएगा शेष, तो 8 पचे 40। और 10 के पहाड़ा में कितनी बार आएगा? 12 बार में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर? तो यही चीज है। तो ये हो गया, ये तुरंत मतलब जल्दी से जल्दी करने की ये टेक्निक है। और उस तरह आप करेंगे तो भाई साहब आप ये आप यहाँ पे, है ना, दिखेगा, है ना? ठीक है, आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 6, 8 और 10 का आप वो निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का गुणज आप निकालने लगेंगे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसका गुणज आप निकालने लगेंगे। तो भाई इतना लंबा मैं गुणज नहीं निकालने वाला हूं, आप निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
छः चलिए निकाल लें, बहुत मेहनत तो लगेगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, लग रहा है ये सब जो है इन सबको हटाना पड़ेगा अभी। 6 9 54, 6 10 में 60, फिर 66, फिर 72, और फिर 78, फिर 84, फिर 90, फिर 96, फिर उसके बाद है 102, फिर 108, फिर 114, फिर 120, और भी आगे जाएगा 126 26। मैं नहीं निकालने वाला हूँ इससे आगे का गुणज इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि इसका 120 आएगा, तो फिर मैं क्यों उससे आगे जाऊँ। आप लोग जाइएगा, आप मेहनती बन के, जिनको ये नहीं निकालने आएगा वो लोग ऐसा करेंगे ना। अब देखिए ये फिर अब 8 का निकालते हैं। 8 दूनी 16, 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 8 56, 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80, यार 40 दोनों में है क्या, नहीं है ना, 60 नहीं है, ठीक है चलो। फिर 88, फिर 94, नहीं 94 नहीं, ये 8 का है ना, तो 96, फिर 104, फिर 112, फिर 120, इतने पर मैं रोक रहा हूँ अब 10 का भी गुणज निकाल लो ना। 10 का 10 20 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 छक्का 70, 10 अठे 80, 10 9 90, 10 दहा में 100, 10 ग्यारह 110, 10 12 120, ठीक है। अब देखिए इनका गुणज मैंने निकाल लिया है। यहाँ तक जो है आपका 6 का है, यहाँ तक आपका ये 8 का गुणज है, और ये इतना 10 का है, और इनमें जो है उभयनिष्ठ गुणज हमें ढूंढना है। तो देखिए सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन आपको मिल रहा है भाई। 6 तो तीनों में कहीं नहीं है, 12 भी तीनों में कहीं नहीं है, अरे कुल मिला के 120 मिल रहा है। देखिए 120 यहाँ पे, 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, ठीक है। उससे पहले कोई भी गुणज कॉमन नहीं है तीनों में, ठीक है। तो यही है आपका उभयनिष्ठ गुणज। तो देखिए ऐसे अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको समय लगेगा ना, तो बेहतर कौन है, ये तरीका सही है या ये तरीका सही है? तो बेहतर यही तरीका है ना, तो इससे निकालेंगे आपको आप लोग, तो बहुत कम समय में निकल जाएगा, है ना। तो ये जो हो गया आपका जो है भाग विधि या एलसीएम मेथड, और ये हो गया आपका गुणज वाला विधि कि गुणज निकाल के उभयनिष्ठ गुणज छांटिए, और तीसरा जो है वो भी बता दूं मैं आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये रहा आपका 6, ये रहा आपका 8, और ये रहा आपका 10। इन तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंड मैं निकाल लेता हूं पहले, ठीक है। इसका हो गया 2 गुणे 3, इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका हो गया 2 गुणे 5। सबसे पहले तो तीनों संख्या में अभाज्य गुणन, ये क्या नाम है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन हम देख लेते हैं, है ना। कॉमन वो प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। तो तीनों में जो है ये 2 कॉमन है, लिख लिया। अच्छा अब क्या चीज तीनों में कॉमन है? कोई चीज नहीं कॉमन है, कोई भी संख्या नहीं, ठीक। और देखें 3 में नहीं कॉमन है तो 2 में कॉमन है क्या कहीं? जैसे 8 और 6 में और कुछ कॉमन है, या फिर 8 और 10 में कोई संख्या कॉमन हो, या फिर 10 और 6 में कोई संख्या कॉमन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 3 है लेकिन और किसी में 3 नहीं है, इसमें 2 बचे हैं सब लेकिन और किसी में 2 नहीं बचा है, इसमें 5 बचा है और किसी में 5 है ही नहीं। तो ठीक है, तो ऐसे ही जो जो बचे हैं उनको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो क्या करें, ऊपर वाले का ये 3 बच रहा है, ये 3 उतारें, ये बीच वाले में का ये 2 गुणे 2 बच रहा है, इसको 2 गुणे 2 उतार लें, और सबका इनमें गुणा करते चले जाएं, है ना। अच्छा आप सोचेंगे कि अरे कॉमन तो यही इसी लाइन में बचा है, तो ये कॉमन नहीं है भाई, ये दोनों कॉमन नहीं है। कॉमन जो है हमको ढूंढना है, उभयनिष्ठ जो ढूंढना है, ऐसे अलग अलग संख्याओं में ढूंढना है, एक ही संख्या में नहीं ढूंढना है, ठीक है। और इसका देखिए 5 बचा, तो ये भी 5 उतार लिया, ठीक। इनका आपस में गुणा कर दिया, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 बचे 120। देखा आपने,
दिया हो गया अभाज्य गुणन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका वो क्या नाम है, उभयनिष्ठ गुणज निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी जो है 120 आ रहा है, ऐसे भी 120 आ रहा है, ऐसे भी 120 आ रहा है, तीनों तरीके से आपने देख लिया। तो आपको जो आसान लगे उसी तरीके से उभयनिष्ठ गुणज आप निकाल लीजिएगा, और वही सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होगा, है ना। जैसे ये तीनों संख्याओं का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज पूछा था, तो आपने एलसीएम मेथड से निकाल लिया बड़े आराम से, है ना। तो ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब चलिए हम जो है एग्जाम ये अब क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। तो 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज पूछ दिया है ना, तो बस हम लोग इसको ये लिख लेते हैं भाई। 3 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज पूछ दिया है, तो ये हो गया 2 से कोई कटेगा, हाँ ये तो 3 ऐसे ही रहेगा, और ये 2 3 6, फिर ये दोनों 3 से कट जाएंगे, है ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक, क्या आ गया 2 गुणे 3 बराबर 2 3 6। तो 2 और 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज क्या आया है, 6 आया है ना। तो कौन है आपका ऑप्शन, ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब देखिए ये तो हो गया भाग विधि से, अब हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपका ये रहा 3 और ये रहा 6, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो ऐसे उतार देंगे। 6 अभाज्य संख्या नहीं, ये तो भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगा 2 गुणे 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो ये 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब क्या है, ये 2 तो जो है इसका कोई कुछ है उभयनिष्ठ है नहीं ऊपर नीचे में, ये 2 का ऐसे चुपचाप इसे में उतार के गुणा कर देंगे, ठीक। तो 2 3 6, तो देखिए 6 ही ऐसी संख्या है जो 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। कितना आसान है कि नहीं। और वैसे निकालेंगे अगर उभयनिष्ठ गुणज भी थी से, तो भाई ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 3 का गुणज लिख लिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, बस छोड़ दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 का गुणज निकालते हैं, 6 3 18, छोड़ दीजिए हटाइए, यहीं पे मिल जा रहा है ये 6 6 उभयनिष्ठ गुणज, 12 भी उभयनिष्ठ गुणज है, लेकिन हमको सबसे प्रथम वाला चाहिए था ना, तो सबसे प्रथम उभयनिष्ठ गुणज कौन है, ये 6 रहा। क्लियर, 12 भी है लेकिन 12 तो बाद का है ना, तो सबसे प्रथम और सबसे छोटा चाहिए हम लोग को, तो यही 6 है, 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज। क्लियर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन लगाना है, अब 8 के बाद 31वां है ना, 31वां क्या है, 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। तो 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज पूछ दिया है, ये भी सेम वैसे ही लगेगा। ये रहा आपका 8, ये रहा आपका 56, इसमें तो सीधी सीधी बात है भाई, 8 सते 56 होगा, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणज यही 56 ही होना चाहिए। देखते हैं, 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 14 28, फिर 2 1 कम 2, 2 7 14, फिर अब 2 से नहीं कुछ कटेगा, 7 से कटेगा, ये 1 कम 1 ऐसे ही रहेगा, 7 1 कम 7, तो ये आपका आ गया 8 और 56 का पूछा था ना, 8 और 56 का उभयनिष्ठ गुणज सबसे छोटा वाला, सबसे प्रथम वाला, तो ये आपका आ गया क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तथे 56। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यही 56 ही इस 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से चलिए निकालते हैं। ये रहा आपका 8 और ये रहा आपका 56, ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 56 का देखिए 2 8 सते 56 होता है, तो 8 का तो ये ऊपर ये है ही, ये क्या नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है, तो अब यहाँ पे भी कर देते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। आप अपना रफ पे इसे निकाल लीजिएगा, 56 का वो आपको बताया था मैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, एलसीएम मेथड से निकाल लीजिएगा अगर आपको कठिन लगेगा तो, है ना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा, तो ये रहा 2, इसमें ये भी 2 रहा, इसमें भी ये 2 रहा, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और ये कहीं उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे हम लोग, ठीक। और इनका गुणा हम करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56, देखा ऐसे भी आ गया। अब तीसरा तरीका जो है उभयनिष्ठ गुणज निकालने का, वो गुणज वाला विधि,
तो उसमें अब 8 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 56 का पहाड़ा लिखेंगे। तो ऐसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 लिखते चले जाएंगे। फिर 8 सते 56 पर आएंगे, वहीं रोक देंगे। और 56 का पहाड़ा जैसे लिखना शुरू करेंगे तो 56 एकम 56 शुरू में ही मिल जाएगा। तो 56 56 दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना। क्यों मैं करने जाऊँ फालतू में, समय बर्बाद होगा, है ना। तो ऐसे इसमें जो है आपका 56 आया है और वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वां भी इसी टाइप का है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों की गुणज हो सकती है। तो 5 तथा 10 दोनों की गुणज की बात किया है ना। तो देखिए कौन सी संख्या ढूंढना है इसमें जो 5 और 10 दोनों की गुणज हो सकती है। अच्छा, छांटना है इसमें। ठीक है भैया, आपका ये आंसर आपका कौन सा ऑप्शन इसमें, ए क्या है इसमें 135 है, और बी क्या है 115 है, और सी 145 है, और डी 140 है। तो पूछा है इसमें कि कौन सी संख्या जो है इनमें 5 और 10 दोनों की गुणज हो सकती है। ठीक है, यानी दोनों से ही विभाजित हो सकता है। कौन सी ऐसी संख्या भाई जो 5 के पहाड़ा में भी आए और 10 के पहाड़ा में भी आए, यानी 5 से भी विभाजित हो जाए। भाई 5 के पहाड़ा में जो आ रहा है, 5 के टेबल में जो आ रहा है वो 5 से विभाजित नहीं हो जाएगा भाग लगाने पर। जैसे मान लीजिए 5 थी 15, 15 जो है 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो 15 में जो 5 से भाग करेंगे तो विभाजित हो जाएगा ना 3 बार में, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्या जो 5 से भी विभाजित हो जाए और 10 से भी विभाजित हो जाए। तो ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसी आपके ऑप्शन से ही। ये 135 5 से विभाजित हो जाएगा, है ना। 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, आखिरी में एक शून्य हो या फिर एक 5 हो। शून्य या 5 में से कुछ भी हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 5 से विभाजित होगा, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, क्योंकि सबके आखिरी में 5 या फिर शून्य तो है ही है। चारों जो है ऑप्शन 5 से विभाजित हो जाएंगे, है कि नहीं। फिर अब 10 से चेक करते हैं। 10 से विभाजिता का नियम क्या है। 10 से विभाजिता का नियम यह है कि जिन संख्याओं के आखिरी में कम से कम एक शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो ये तो भाई इसके आखिरी में शून्य है ही नहीं, ये 10 से विभाजित नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी जो है 140 वो 5 से विभाजित हो रहा है और 10 से भी, तो यानी ये 5 और 10 दोनों के गुणज है ना। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका एक ये है, सीधे सीधे एलसीएम मेथड से कीजिए आप। ये 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से ये 10 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। अब देखिए, अब ये 5 से दोनों कटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, तो अब हो गया, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 5, कितना आएगा 2 पचे 10, 10 इनका एलसीएम आया है। ठीक है, अब 10 से विभाजित होने वाली संख्या बस इसमें ढूंढना है आपको। तो 10 से विभाजित होने वाली संख्या ये सब तो तीनों के तीनों नहीं होंगी, क्योंकि आखिरी में कम से कम एक शून्य होना चाहिए। तो इससे ऑप्शन डी ही मिल रहा है हमें, है ना। तो क्लियर हो गया इससे। और दूसरा है तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 लिख लेंगे। 5 अपने आप में ही अभाज्य संख्या है तो 5 का 5 उतरेगा, 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 5, 5 उतार लेंगे। ये 2 अकेला पड़ रहा है तो इसका 2 का गुणा कर देंगे। तो फिर गुणा करने में क्या आएगा, 2 पचे 10 आएगा। अब ये 10 जो है इनका ओवेनिस्ट गुणज है 10, है ना। अब इस 10 से विभाजित होने वाली संख्या इस ऑप्शन में आप ढूंढ लेंगे तो एकमात्र डी ही है। तो देखिए तीनों तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, बस इतना पे रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा इसका चीर फाड़ ना करें हम लोग, है ना। पूरा का पूरा ऑपरेशन हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां वाला। इसमें 3 संख्याएं दे दिया है, यह भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेंगे। क्या है, 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। तो 6, 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज पूछा है ना, तो लिख लेते हैं ये 6, ये 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। तो पहली बात चलिए हम लोग ऑप्शन में से ही ढूंढते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, ए है आपका 10 और बी है आपका 20 और सी है आपका 30 और डी है आपका 40। ठीक है, इसे में ढूंढ लेते हैं।
ऐसी कौन सी संख्या है इन चारों में जो 6 के भी पहाड़ा में आ जाए, 10 के पहाड़ा में भी आए और 15 के भी पहाड़ा में आ जाए, तीनों के टेबल में आ जाए, 6, 10 और 15 तीनों के। तो भैया 6 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाता है, 20 भी नहीं आता 6 के पहाड़े में, तो 20 भी कैंसिल है ना, 6 के पहाड़ा में ये नहीं आता, ये कैंसिल, 20 भी नहीं आता है 6 के टेबल में, ये भी कैंसिल है ना। ये तीनों का उभयनिष्ठ गुणज होना चाहिए ना, यानी तीनों के पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक, ये देखिए 10 10 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 6 और 15 के टेबल में आएगा नहीं। तो ठीक, और 20 देखिए ये 10 के टेबल में आएगा, लेकिन 6 और 15 दोनों के टेबल में नहीं आएगा। 30 का चेक करते हैं, 30 जो है 6 के टेबल में आएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा ना। फिर 10 के टेबल में आएगा, 10 तियां 30 हो जाएगा, और 15 के टेबल में भी आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 30 हमको फाइनल आंसर लग रहा है, लेकिन चेक करते हैं ये चौथा ऑप्शन जो है डी वाला जो है, ये 40 को भी चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 40 जो है 6 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 10 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 15 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो भैया ये भी फेल हो गए, इनको भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये तो हो गया ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल गया सही, है ना, क्लियर। अब जो है दूसरा, आप भाग विधि से देख लेंगे कौन सी ऐसी संख्या है भाई इन चारों ऑप्शन में से जो 6, 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज हो। देखते हैं भाई, तो ये 6, 10 और 15 का भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो ये 2 तियां 6, 2 पचे 10, ये 15 नहीं कटेगा 2 से, ऐसे ही रख देते हैं। फिर अब 3 से चेक करते हैं कौन कौन कटेगा, ये कट जाएगा, ये 15 भी 3 के पहाड़ा में आता है, 3 एकम 3, 5, 3 पचे 15। अब तो 3 से भी नहीं कटने वाला कुछ बचा। अब 5 से कटने वाली संख्या देखते हैं, एक ये दूसरी संख्या है, तो ये 5, ये तो एक ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब एक आ जाए सब तब छोड़ देंगे, काम खत्म है। अब ये आगे वाली संख्या नोट करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तियां 6 और 6 पचे 30। 30 जो है इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणज है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। तो बस ऐसे हो गया। अब है तीसरा तरीका, ये अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे चेक करते हैं। 6, 10, 15 आपका हो गया 2 गुणे 3, ये हो गया 2 गुणे 5 10 का, ये 15 का हो गया 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, कोई भी नहीं है, तो 2 में कॉमन ढूंढते हैं, है ना। ऐसी संख्या जो 6, 10 में कॉमन हो, या फिर 6 और 15 में कॉमन हो, या फिर 10, 15 में कॉमन हो, या फिर मतलब वही 6, 15 में कॉमन हो। ठीक है, देखते हैं। तो कोई एक संख्या ऐसी तो नहीं मिली जो तीनों में कॉमन हो, तो 2 में कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन हुआ, उतार लिया, फिर गुणे का चिन्ह लगाया। ये 6 में और 15 में कॉमन मिला 3, है ना, देखिए इसको भी उतार लिया। और ये 10 और 15 में कॉमन मिला 5, ठीक है, तो इसको भी उतार लिया, गुणा कर लिया। तो ये सिर्फ हम उभयनिष्ठ गुणज पता करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड में भी ऐसे 2-2 को पकड़ लेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें करेंगे, एलसीएम निकालने में या फिर उभयनिष्ठ गुणज निकालने में। तो बस अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 तियां 6, 6 पचे 30 आ गया। 30 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17वां। 17वां तो और आसान है, ये तो आप दूसरे चैप्टर में भी कर चुके हैं। कैसे है भाई, देखिए क्या है इसमें कि प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज हैं। अच्छा, 3 और 7 दोनों की गुणज हैं, कहां तक की संख्याओं में, प्रथम 100 संख्याओं में। तो ये बताइए प्रथम 100 संख्याएं जो होती हैं, प्रथम 100 संख्याएं आपकी गिनती में जो हैं, वो कहां से लेके कहां तक हैं, वो है 1 से लगाए 100 तक, है ना भाई। 1 से 100 तक की गिनती है पूरी की पूरी, प्रथम 100 संख्याओं की अगर बात कर रहा है तो 1 से 100 तक की गिनती है पूरी की पूरी, है कि नहीं। ठीक है, तो करा है ये 1 से 100 तक, इसका मतलब इसको अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएं। ठीक है, 3 और 7 दोनों की गुणज होने का मतलब क्या है, 3 और 7 दोनों के पहाड़ा में आए, है ना। तो 3 और 7 दोनों के पहाड़ा में आए, यानी कि 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएं। ठीक, तो ठीक है, तो 3 और 7 की बात किया है ना। तो देखिए
एक बार बताइए, आपने 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था ना, क्या था उसमें? वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, वो 2 गुणे 3 यानी कि 6 से विभाजित होंगी, है कि नहीं? यही पढ़ा था ना। तो ठीक ऐसे ही वह संख्या जो 3 और 7 से विभाजित हो सकती है, जो 3 और 7 दोनों का गुणज हो सकती है, वह 3 गुणे 7 का भी गुणज होगी, है ना। तो 3 गुणे 7 यानी कि 3 सते 21 का गुणज होगी, है ना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 3 और 7 वाली बात जो है उसको हम लोग अच्छे से पकड़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो प्रथम 100 संख्या में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज हैं? यानी कि प्रथम 100 संख्याओं में 3 और 7 यानी कि 21 की गुणज वाली संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो यही 21 हमको मिल गया। अच्छा, तो अब जो है कि ये जो है कि लिमिटेशन दे देता है कि हाँ 1 से 100 तक की गिनती में अगर पता करना है कुछ, तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या पहले पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 100 है। तो उस 100 में जो है 21 से भाग करेंगे हम। ठीक है, जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, 21 ही तो है वो, तो वो भाग करेंगे और भाग करने पे जो भागफल आएगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, और फिर ये जो छोटी संख्या इसमें है 1, उसमें भी हम 21 से भाग करेंगे और उसके बाद जो भागफल आएगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का हम क्या करेंगे? अंतर निकाल लेंगे, घटाना कर लेंगे। और फिर जो रिजल्ट आएगा उतनी ही संख्याएं होंगी जो प्रथम 100 संख्याओं में 3 और 7 दोनों से विभाजित हो सकती हैं, आपके प्रश्न के मुताबिक। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो इनको भाग कर लें। तो भाई साहब 100 में 21 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 बार जाएगा, 21 चौके 84, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ में 9 में 60 गया 1। तो हमें शेषफल से तो कोई काम नहीं है, हमें तो बस भागफल चाहिए। तो भागफल क्या इसमें आया? 4, यहाँ पे 4 लिख लिया मैंने। अब देखिए 1 में 21 से अब भाग कर लेते हैं, तो 21 एक कम 21 करेंगे, ज़्यादा जगह इसलिए 0 बार ले जाएंगे, 21 जीरो 0, 1 शेष बच जाएगा। तो शेष का तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें काम है भैया आपके भागफल से, तो भागफल आया 0। अब इन दोनों भागफल का हमें क्या निकालना है? अंतर निकाल देना है। तो अंतर निकालने पे क्या आएगा? 4 में से 0 गया, 4 ही तो आएगा, तो यही है 4। तो अब क्या आएगा आंसर आपका? 4। तो यानी कि प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज हैं? तो भाई इसका आंसर है सीधे 4। ठीक है, प्रथम 100 संख्या में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों की गुणज हैं। ठीक है, और वो संख्याएं जानते हैं आप कौन हैं? आप देखिए, आपका आंसर तो आ गया 4, और ये है ऑप्शन ए आपका सही। ठीक है, तो देखिए हम बता देते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों की गुणज हैं और वो 100 तक की गिनती में है टोटल। ठीक है, तो वो चारों संख्या है 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौको 84। ठीक है, और इसके बाद जो है आप 21 पचे की बात करें तो 21 पचे 105 हो जाएगा, तो वो 100 से बाहर की गिनती हो जाएगी। तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, बस इन्हीं चारों को लेंगे। और ये चारों के चारों संख्याएं देखिए 3 से विभाजित हो जाएंगी और 7 से भी विभाजित होंगी। देखिए 3 से विभाजित होगी, 3 7 21 और 7 3 21, है कि नहीं? तो 3 से भी कट जाएगा ये, और 7 से भी, ये 3 के भी गुणज में आएगा और 7 के भी गुणज में आएगा, है कि नहीं? 3 और 7 की बात हुई ना, तो 3 7 21 और 7 3 21। देखिए ये भी 3 से कट जाएगा। विभाज्यता के नियम से चेक करें अंकों का योग, 4 2 6, 6 3 के पहाड़ में आता है, ये भी 3 के पहाड़ में आएगा। कितनी बार आएगा? 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, 14 बार में आएगा। ये 7 के टेबल में भी आएगा, 7 6 42, ये भी 63 भी 3 से कटेगा और 7 से भी कटेगा ना, 7 9 63, और 3 से 21 बार में कटेगा। ये 84 भी 3 से विभाजित होगा, और ये आपका 7 भी जो है कि मतलब 84 भी जो है 7 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये 3 और 7 दोनों के गुणज हैं ये सारी संख्याएं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। और ये देख रहा हूँ दूसरे चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन था, और ये तीसरा कर रहा हूँ, ये चौथे चैप्टर में भी यही क्वेश्चन है। अब मुझे लग रहा है एलसीएम एचसीएफ वाले में भी सेम क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। तो इसकी प्रैक्टिस किए रहिएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये गुणज उभयनिष्ठ गुणज वाला टॉपिक यहीं समाप्त हुआ, और इसी के साथ चौथा चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और
महत्तम समापवर्तक, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, समझा कीजिए। भले ही आपकी कोचिंग में ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन कुछ तो नए आइडियाज़ आपको मेरे वीडियो से मिलते ही होंगे, कुछ नया तरीका आपको मिलता होगा, कुछ ना कुछ सीखते होंगे। पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से फ़ायदा ही है, नुकसान ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।